मैम केरूरी मैम और रेनी पंजाबी मैम ज्वाइन नहीं हुई तो मैम यस केवना मैम आप अलका मैम कह रही है कि उनका गला खराब है ना, इसलिए वो ज़्यादा बोल नहीं पाएगी, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ नो प्रॉब्लम, आई नो। मेरा कहना ये आप ज्यादा मेरे सुलझाओ मत, मैंने ऐसे किया मतलब गुड मॉर्निंग। मैम at tomorrow my nanny's bungalow is opening. Laksh, let me be very clear in the starting of the class. Nobody will speak in between without raising hands. We are not going to listen to you at all. It's 2 classes together already. Please maintain the discipline. The rule is very clear. You have to raise hand. You have to wait for any of the teacher to call out your name. Only and only then you are supposed to speak. And if you want to revolve on this chair, you can leave the class, Laksh. You can leave immediately if you want to do this. I will remove you otherwise if you are not sitting properly. You are not allowed to do whatever you want. Raise hand ये नहीं कि पूरा टाइम लक्ष्य ही बात करेगा, फिर हम 3 टीचर निकल जाते हैं। आप ले लो क्लास। अलका मैम आप थोड़ा सा पास में आइए ना, या क्योंकि आपकी आवाज खराब तो है लेकिन अब सुनाई बिल्कुल भी नहीं दे रही, कम से कम मुझे तो नहीं दे रही। कैथरीन मैम यू कैन टेल। दीपिका मैडम मैम कैथरीन मैम को भी नहीं आ रही। नहीं आपका माइक के साथ कुछ है, आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा मेरा आवाज, अभी आ रहा है? अच्छा मैं दूसरा वो लगाती हूँ। अब आ रही थी अभी आवाज। आई मैम माइक निकाल दो आ रही है आवाज बिना माइक के। मैम वो निकाल दो, ईयरफोन निकाल दो। बिना माइक के। अच्छा बिना माइक के अच्छी आ रही है। ओके मैडम, ओके। तो जैसा कि आज हम दशहरे के पावन अवसर पर यहाँ पर एकत्र हुए हैं, तो सबसे पहले में हमारे आदरणीय ज्योति मैम नहीं है, ज्योति मैम, दीपिका मैम और कैथरीन मैडम का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला और मुझे इस कार्य को करने में प्रोत्साहन दिया, और दीपिका मैम ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया। तो मैं कहना चाहती हूँ कि दीपिका मैम, आप सब बच्चे, कैथरीन मैडम, आपके लिए ये दशहरा बहुत शुभ हो, स्वास्थ्यवर्धक हो और मंगलमयी हो। आपके जो अधूरे काम हैं सोचे हुए वो पूरे हो इस वर्ष, ये मेरा जो है तहे दिल से वो है। और बच्चों आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, ये मेरी मंगल कामना आपके साथ है। तो अब हम स्लाइड नंबर 1 के ऊपर कुछ थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगी और मैं स्लाइड नंबर बोलती जाऊंगी, उस हिसाब से आप सुनते जाइए। तो स्लाइड नंबर 1 में जैसे आपको दिख रहा है कि रावण है और राम जो है उनके अलका मैम सो सॉरी, 1 मिनट में प्रेजेंट कर दूं फिर आप। तो लड़ना बच्चों किसी भी समस्या का हल नहीं, ये बताता है कि जब बहुत ज्यादा अन्याय बढ़ जाता है तो पृथ्वी पर इस तरह के महापुरुष जन्म लेके उस अन्याय का नाश करते हैं। तो जैसा कि आपको ये समझ में आया होगा कि लड़ाई जो है वो चाहे बच्चों से संबंधित हो चाहे बड़ों से, हमें लड़ना नहीं चाहिए। तो ये जो दिख रहा है आपको रावण और राम, ये इसी का प्रतीक है कि जब पृथ्वी पर अन्याय बढ़ जाता है तो न्याय की जीत होती है। सत्य परेशान होता है, सत्य जो बोलता है वो परेशान बार बार होता है, पर उसकी हार नहीं होती, सत्य कभी स्लाइड नंबर 2 पे चलेंगे और उसके बाद में हम चर्चा। स्लाइड नंबर 2 जो है उसमें क्या आप बता सकते हैं कि बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में कौन सा पर्व मनाया जाता है? ये मैं पूछूंगी, मैं नाम बताऊंगी, ये मुझे रुद्र बताएगा। ये अच्छाई पर जो विजय प्राप्त होगी उसके लिए हम कौन सा त्योहार मनाते हैं? हाँ, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम जो है वो दशहरा का पर्व मनाते हैं किसके? अच्छाई की विजय, अच्छाई की। मैम नहीं दिखाई दे रहा स्लाइड?
मैम वही, आप 2 मिनट वेट करिए मैम, अलका मैम, मैं एक्चुअली कब से प्रेजेंट Actually- करने की ट्राई कर रही हूँ। हाँ ज्योति मैम, you can speak. Actually, I think उन्होंने earplugs निकाल दिए, इसलिए उनको प्रॉब्लम हो रही है सुनने में. That's why I feel. Hold on. मैम with the earplugs we could not hear it at all. हमको Nobody नहीं आ can रही थी hear आवाज. her. I know, I can understand what you're saying. I think she's putting earplugs now. Okay, anyways, can anyone see my presentation at least? No, ma'am. No, ma'am. Let me see back it and try then. No, ma'am. Okay, there is Jyoti ma'am and there is Kathleen ma'am to tell me. You all please do not switch on your mics. I'll just try it Put again. your hands down. ध्यान अलका मैम, अभी आपको सुनाई दे रहा है? अलका मैम? यस, हाँ बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। Children, you will have to close your mic so that you are able to hear Alka ma'am. All right, one thing. Second thing, Deepika ma'am is presenting, so relax. Catherine ma'am, is Deepika ma'am there? She's just left the meeting. I think she'll join again. Okay, okay. अलका मैम, आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा शुरू से, क्योंकि बच्चे नहीं सुन पाए थे. अभी दिखाई दे रहा है बच्चों? हाँ मैम, बहुत अच्छे। मैम लो आ रही है वॉइस। मैम आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। हाँ मैम, बहुत ही प्यारी. अभी आएगी मैम तेज. हाँ मैम। हाँ मैम. मैम और कट भी रही है। वो तो मेरा गला खराब है बेटा, इसलिए कर दिया वो. आप लोग माइक बंद रखेंगे तब आवाज आ जाएगी. वो बोल रही क्योंकि उनका गला खराब है, गला खराब. तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने स्वागत किया था हमारी मामा ज्योति, नहीं आ रही। नहीं आ रही है? नहीं मैम। नहीं मैम। वॉल्यूम मैम बहुत Children, I want you to be quiet. There is Catherine ma'am, there is Deepika ma'am to take care. Okay? Please do not open your mic unless and until you have any doubt. अभी आ रही है? ज्योति मैम, अलका मैम, एक काम कर सकते हैं अब. आई थिंक प्रेजेंटेशन विजिबल है, बिकॉज आप अलका मैम आप ईयर प्लग्स निकालते हो ना, तो आपको हमारी आवाज नहीं आती. तो अब प्रेजेंटेशन तो ऑन अप हो गई है, पर प्रॉब्लम ये है कि हमको आपको बीच में कुछ बोलना होगा ना, तो आप सुन नहीं पाओगे. नहीं, दीपिका मैम अभी आ रही है. अलका मैम फिर से बोलो ना. हाँ, मेरी आवाज सभी को आ रही है? मैम आपको आ रही है हमारी आवाज अलका मैम? हाँ, बहुत अच्छे से आ रही है. ठीक है, ठीक है. तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि आज दशहरे के पावन अवसर पर मैं हमारी श्रीमती ज्योति खंडेलवाल, दीपिका मैम और कैथरीन मैम का तहे दिल से स्वागत करती हूं. इन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हमें दिया, और मैं प्यारे बच्चों आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतना इसके अंदर अपना वो दिया, कि योगदान दिया, कि आपने भी समय मेरी बात को सुनने के लिए समय दिया. ये बहुत अच्छा हुआ. तो दशहरा हमारी तीनों शिक्षिका और सारे बच्चों के लिए मंगलमयी हो, शुभ हो, और आने वाले समय में ये अब आगे बढ़ते जाए, और अगला दशहरा हम बहुत अच्छे से स्कूल में मनाएं. तो मैं पहली स्लाइड पे जैसे मैंने बात की थी कि युद्ध का वर्णन है. युद्ध का, राम और रावण युद्ध कर. बच्चों, युद्ध करना या लड़ना किसी भी अवस्था में अच्छा नहीं है, चाहे वो बच्चों के उसमें हो, चाहे राजाओं के उसमें हो. हमेशा जो व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करता है वो एक दिन मुक्त, और घमंडी भी नहीं होना चाहिए. जैसे राम ने घमंड किया और उसका घमंड रावण ने घमंड किया और उसका घमंड जो था वो टूट गया. अब हम स्लाइड नंबर 2 पे दीपिका मैम जाएंगे. हम बता सकते हैं कि बुराई पर सच्चाई के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है. ये त्योहार जो है ये दशहरे का त्योहार. इस दिन राम ने रावण का वध किया था, क्योंकि रावण को अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया था. वो इतना घमंडी था, जबकि एक बात बताऊं कि रावण बहुत ही योगी था, रावण बहुत ज्ञानी था,
किंतु उसके अहंकार ने उसको जो था जमीन पर गिरा दिया और वही उसकी मृत्यु का कारण। तो घमंड, अहंकार हमें कभी नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। इसके अंदर दशहरा के एक मेले का वर्णन है। इसके अंदर रावण का पुतला जल रहा है और जो है रोशनी है। क्यों मनाते? ये हम मनाते हैं, ये उस दिन का नहीं, ये हम मनाते हैं। हर साल दशहरे के दिन हम रावण का पुतला जलाते हैं। वो रावण नहीं है, वो बुराई, क्योंकि रावण तो महायोगी, बहुत योगी था, किंतु उसके बुरे कर्मों को जला रहे हैं। उसकी बुराई को हम जलाकर रावण की अच्छाइयों को हमें जला और एक संदेश दे रहे हैं कि हमें अच्छा बनना है। नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 4 मैडम। अब ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि एक तो छात्र जो है वो सुन के समझ, हमारी चीज को सुने और उसके ऊपर विचार। तो इसलिए हमने लिखा है श्रवण कौशल का। और दूसरी चीज, वो अपने भाव को व्यक्त करने में निपुण बने। अगर किसी ने गलत किया है तो वो ये उसको बताएं, किंतु लड़के नहीं, प्यार से कि ये गलत, और हमेशा सच्चाई का साथ। मैंने जैसे कहा, सच्चाई जो है वो परेशान हो सकती है पर हार की कभी तो व्यक्ति सच्चा होता है वो कभी। तीसरा पॉइंट इसका है, भारतीय पर्व और त्योहारों व प्राचीन संस्कृति से अवगत करा। अगर आज शिक्षक या आज हम रावण का दहन नहीं करेंगे तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनको ये पता नहीं चलेगा कि रावण का दहन या बुराइयों का दहन हुआ था, हमने उन बुराइयों का। नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 5। स्लाइड नंबर 5 में बताया हजारों साल पहले सीता का रावण ने हमें कहता ये गलत बात, कभी भी किसी को के ऊपर भी अत्याचार नहीं। राम ने उनसे बहुत समझाया भी नहीं, सभी लोगों ने, उनकी पत्नी ने समझा, किंतु वो समझा नहीं और इस तरह जो था रावण की बुराइयां बढ़ती गई और बुराइयों का अंत तो होता ही है, थोड़े समय देर बाद होगा उसकी बुराइयों का। नेक्स्ट स्लाइड, 6 नंबर की स्लाइड है। इसमें कुछ नहीं, वही रावण का युद्ध किया जा रहा है। उसमें जो है रावण जो है वो राम के ऊपर चला रहा है और उसके 10 सिर दिखाए। 10 सिर, रावण के 10 सिर थे और हर बार उसका एक नया सिर जो था वो आकर उससे जुड़ जाता। फिर उसके भाई ने उनको ये बात बताई कि ये इसको एक वरदान मिला हुआ है, तो ये नहीं मरे, इसकी नाभि के अंदर की। तो इस तरह बताया गया है राम और। नेक्स्ट स्लाइड है 7 नंबर की। रावण कौन? इस पे मैं ज्यादा जोर दूंगी कि रावण, जैसे मैंने बताया था, एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति, बहुत ज्ञानी था, उसको शास्त्रों का ज्ञान, वो ब्राह्मण था, वो शिव का भक्त, वो शिव की बहुत पूजा करता था और उसे ये घमंड हो गया था कि मुझसे ज्यादा दूसरा कोई नहीं। वो शस्त्र चलाने, वो शस्त्र मतलब तीर, तीरंदाजी, धनुष विद्या, इस सब में भालेबाजी, ये सब चीजें जो थी रावण को बहुत अच्छे से आती। उसे अमरता का, ये सबसे जरूरी है कि उसे अमरता का वरदान क्या था, वो अमर रहेगा ये वरदान प्राप्त था। और ये सिर्फ उसके भाई को ही पता था कि वो कैसे है। अगर ये बात राम को वो नहीं बताती तो शायद राम वो लंका का राजा था, ये आप सभी को पता है कि वो लंका पर राज्य करता था। और लंका उसके बाद शुरू में इसलिए क्योंकि 10 पेड़ थे, इसीलिए हम उसको दशानन कहते हैं। 10 आनंद मतलब 10 आनंद उसके लिए 10 विद्वान होते हुए भी जो वो था रावण, वो
विकृत मानसिकता। विकृत मानसिकता मतलब वो हमेशा कभी सब अच्छा करते करते वो कुछ ऐसा कार्य कर देता था जो उसके जीवन के लिए गलत होता था। जैसे सीता का, जैसे कि जो ऋषि मुनि थे उनकी तपस्या में विघ्न था, ये सब चीजें उसके साथ। उससे राम से बदला लेने के लिए सीता का अपहरण किया। बदले की भावना कभी नहीं है कि कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हम उसके साथ बुरा। तो ये सबसे गलत चीज थी। नेक्स्ट है 8 नंबर। अब राम कौन थे? जैसे सबको पता है कि राम जो थे वो अयोध्या के राजा, पहले राजकुमार थे, उसके बाद क्योंकि भरत को राजगद्दी मिली थी तो इसलिए वो वन चले गए थे। भरत कभी भी उनकी राजगद्दी पर बैठे, उन्होंने उनकी पड़ाव रखी। वह सीता के पति और लक्ष्मण के भाई, आज भी दुहाई दी थी अगर दो भाई बहुत ज्यादा प्यार होता है तो लोग कहते हैं कि वाह क्या प्यार है राम और लक्ष्मण। तो राम लक्ष्मण पैदा, उसके बाद वो अपने पिता के बहुत भक्त थे। अगर उनकी माता और पिता ने कोई भी आज्ञा दी तो वो टालते, वो हमेशा क्या करते थे, उनका साथ। और उनके जो परम भक्त थे वो हनुमान, इसलिए कहा जाता है राम भक्त। हनुमान जी जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो उन्होंने पूरा पर्वत लिया है तो, और लक्ष्मण को की मूर्छा को किया था और लक्ष्मण को रामचंद्र जी ने इस पृथ्वी पर रामराज, मतलब रामराज का मतलब क्या है कि किसी से झगड़ा मत करो, प्रजा को सुखी रखो हर जगह। ये उनके जीवन का है। एक आदर्श तो जो उसके अंदर कितनी अच्छाइयां, बहुत सारी ये एक आदर्श पुत्र थे, एक आदर्श भाई थे और एक आदर्श पति थे और एक आदर्श पिता। मतलब उन्होंने अपने जीवन का हर जो रोल है वो बखूबी, एक पति के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक राजा के रूप में, एक भाई के रूप में। तो इस तरह उन्होंने एक आदर्श गुरु, एक भाई, एक पति और एक राजा की छवि। स्लाइड नंबर 9, दशहरा पर्व। ये मैं तुम्हें दशहरे के बारे में बताऊंगी। दशहरा पर्व जो है दशमी तिथि के रूप में मनाया जाता है। दशमी, इसलिए इसको दशहरा कहते हैं। दशमी का मतलब होता है 10 और इसीलिए हम कहते हैं विजया, क्योंकि दशमी के दिन दशहरा बुराई पर अच्छाई का प्रतीक। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि बुराई पर इस दिन पूरे भारत रावण का पुतला जलाया जाता है। जो रावण का नहीं होता वो बुराई का अंत किया जाता है, पुतला बनाकर उसमें आग लगाई जाती है, तो इसको हम कहते हैं बुराई का। हर जगह दशहरा इस तरह, कुछ लोग वहां पर जाकर उस जले हुए पूजा भी करते हैं। इस दिन कुछ लोग वृक्षों की इसलिए करते हैं कि वो वृक्ष जो है वो अच्छी तरह बढ़े और अच्छे फल फूले। तो ये जो चीजें हैं ये दशहरे की विशेष, और इसलिए दशहरा। स्लाइड नंबर 10, दशहरे का भी जगह जगह दशहरे का मेला बन जाता है कई जगह। इसमें क्या होता है कि लोग जो है वो बच्चों के तरह के खेल कूद का सामान एकत्र करते, बच्चे वहां से खाने की चीजें, खेलने की आदि, और अंत में जब दिन होता है तो उस
तो रावण इस चीज को चलाती है, मतलब बुराई का। स्लाइड नंबर 11। अब प्रश्न है हमें किसकी दोनों राजा थे, एक लंका का राजा था और राम जो थे वो भी राम। तो हमें किसके जैसा बनना? हमें रावण जैसा बनना चाहिए या फिर राम? हमें हमेशा बुराइयों को छोड़ना चाहिए। अगर हमको लगता है कि हमारे अंदर ये बुरी हालत है तो हमें बुराई को, और हमें किसका साथ देना चाहिए? अच्छाई का साथ, निसंदेह रामचंद्र। इसलिए हमें रामचंद्र और रावण की तरह जिनका घमंड, इन सबका, तो हम किसकी तरह बनेंगे? राम। स्लाइड नंबर 12। ये आज जो चीज, क्योंकि हमारे पास सीमित समय, इसलिए हमने सबके इस जो मैंने आपको बात किया, अच्छाई पर विजय, बुराई हार, इसको सोचो। इसके ऊपर अगर आप सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि अच्छाई। तो बच्चों, हम राम के जैसे बने, हमें राम की से गुण लेना चाहिए, राम की अच्छाई को अपनाना चाहिए। तो आज हमने ये सीखा कि दशहरा विजयदशमी से कहते हैं, तो विजयदशमी के दिन बनाया जाता है। इस दिन राम ने विजय प्राप्त की थी, बुराइयों का नाश हुआ और हमने सच्चाई पर विजय। इसीलिए हमें सच्चाई पर हमेशा हम सोचते हैं, हमें सच्चाई पर। अभी कविता है वो आप लोगों को किस तरह कविता बोली जाती है वो मैं आप लोगों के साथ में बांटूंगी और आप उसके अंदर। अलका मैम वेट करिएगा, अभी मैंने प्रेजेंट नहीं करी है। हाँ, कोई बात नहीं, जब मैं आप बता रही तो हूँ। और आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा आपको पास में आना पड़ेगा। इनको कुछ डाउट्स है मैम, हाथ रेज कर रहा है मीत, उसको कुछ पूछना है। यस मीत। मैम बोलो। नहीं है, बोलना है मैम। मेरे को ये बोलना था कि अगर कुंभकर्ण को अगर 1 साल सोने दोगे तो है ना अमर हो जाएगा, क्योंकि कोई उसको तो मार नहीं सकता, पर रावण ने फोर्स करके उठाया उसको। हाँ, तो देखो बेटा, ये जो पुरानी चीजें होती हैं, राम को भी ये नहीं पता था कि उनकी नाभि के में अगर बाण मारा जाएगा तभी उधर। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते थे जिनको उनका तोड़ पता होता था। ऐसा पृथ्वी पर नहीं है कि अगर कोई चीज है तो उसका जो है तोड़ भी हो। तो ये उसको पता था कि किस तरह कुंभकर्ण को, तो ये पता था। जैसे कि राम को पता लगा कि उसकी नाभि के अंतर अगर की बीमारी कभी भी। अब हम कविता पे आ जाते हैं। दीपिका मैम, कविता थोड़ा अलका मैम रुद्र को भी कुछ बोलना है। रुद्र यस। बोलो। मैम रावण जो दुर्गा माँ की पूजा करता था ना, तो उसका ऐसा वरदान मिला था कि उसकी धरती पे उसको कोई नहीं मार सकता। फिर जब राम जी को उसको मारना था ना, तब राम जी ने दुर्गा जी की पूजा करने के लिए 108 नील कमल लिए थे, उसमें से एक रह गया था। तो है ना, उनको है ना कमल नयन भी बोलते थे उनकी आंखों को। तो उन्होंने अपनी आंखों को देने के लिए उसके ऊपर तीर चलाया ना, तो जब वो आंख के पास आया तब वो गायब हो गया और दुर्गा माँ प्रकट हो गई। ऐसा वरदान दे दिया कि तुम रावण को मार सकते हो। अब उसकी धरती पे प्रसन्न बिल्कुल हो गई। सही बात है रुद्र, सही बात है। और आने वाला पूरा हफ्ता हम इसके ऊपर बात करेंगे। आज जो है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आने वाला एक वीक हमको दिया ही है, दशहरे से दिवाली, अभी ये जो होगा उसमें हम करेंगे। और आप लोगों को कविता मैं गा के सुना रही हूँ, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। हो सकता है आवाज के कारण पर मैं जब आवाज हो जाएगी मैं दोबारा। हाँ, तो दीपिका मैम शुरू करें। हाँ मैम, मैंने करी है प्रेजेंट। बच्चों, इसके एक एक शब्द पर आप ध्यान दो, एक एक शब्द।
एक पुराना बच्चों, किस्सा एक पुराना बच्चों, लंका में था रावण। किस्सा एक पुराना बच्चों, लंका में था रावण। सबसे पहले ध्यान देने योग्य चीज है कि कविता के अंदर क्या क्या होना चाहिए। तुकबंदी, लयबद्धता, इन पंक्तियों को दोबारा बोलना और शब्दों, और जिसको हम बोलते हैं कीवर्ड, जो उस कविता को पूरा करे। तो अभी आप देखो इसमें लयबद्धता कहाँ है, किनमें कहाँ पर जोर दिया गया है, जोर से बोला गया है, किन चीजों को दोबारे रिपीट कर रहे हैं, इसको दोबारे बोल। किस्सा एक पुराना बच्चों, लंका में था रावण। राजा एक महाअभिमानी, राजा एक महाअभिमानी, जिससे खड़कड़, इतना अभिमानी था, इतना दुस्साहसिकता से खड़कड़ का। उस रावण ने था सबको खूब सताया। उस अभिमानी रावण ने था सबको खूब सताया। रामचंद्र जब आए वन, रामचंद्र जब आए वन में, झिलमिल 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 झिलमिल, सीता की लंका पैरों पर झुक, झिलमिल झिलमिल सोने की लंका पैरों पर झुक, और काल की गति भी भाई उसके आगे रुक, काल की गति भाई उसके आगे रुकती। अब देखो गति रुक, सुंदर थी लंका, सुंदर थी लंका, लंका में सोना ही सोना, सुंदर थी लंका, लंका में सोना ही सोना, लेकिन पुण्य नहीं था। सोने की तो क्या था, लेकिन पुण्य नहीं था। भरा हुआ दोना था, भरा हुआ दोना था। तभी राम आए बंदर भालू की सेना लेकर, तभी आए बंदर भालू की सेना लेकर, साध निशाना सच्चाई का, तीर चलाया, तीर चलाया पहना, तीर चलाया पहना। लोभ पाप की लंका, लोभ पाप की लंका धो जलकर राख हो गई। दिए जले तभी धरती पर अंकित लाखों, दिए जले तभी धरती पर अंकित लाखों। इसलिए तो आज धूम है, रावण आज परा, इसीलिए तो धूम है, रावण आज मरा था। कटे शीश 10-10 बारी, कटे शीश 10-10 बारी, उतरा भार। तो जैसे आप लोग देख रहे हो पंक्तियां आपके सामने चल रही, उतरा भार धरा, लेकिन सोचो कि रावण, लेकिन सोचो कि रावण फिर ना चल कर पाए, फिर ना चल कर पाए। कोई अभिमानी ना फिर काला राज, कोई अभिमानी ना फिर काला राज। तभी होगी सच्ची दिवाली, तभी होगी सच्ची दिवाली, होगा तभी दशहरा, तभी होगी सच्ची दिवाली, होगा तभी दशहरा। जगमग जगमग होगा जब फिर सच्चाई, जगमग जगमग होगा फिर जब फिर सच्चाई। तो ये बच्चों आपके सामने प्रेजेंट की थी दीपिका मैडम ने कविता की पंक्तियां। तो बच्चों ये आपको कविता जो मैंने सुनाई, ये राम और रावण के ऊपर एकदम सही पंक्तियां, ये पूरा उनका जीवन काल है, जो भी हुआ उस कविता बनना, जो कि आप इसके अंदर आपके सामने प्रेजेंट
दोबारा जोर देकर बोलना है और शब्द। अलका मैम, बच्चों को कुछ पूछना है आपसे। विहान पटेल का हाथ ऊपर है। हाँ विहान पूछो। यस विहान। मैम मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो जो रावण था उसको 10 सिर कैसे मिले? हाँ बेटा, ये सब मैं क्या कह रही हूँ, 10 सिर उसको ये वरदान था कि उसको कोई नहीं मार सकता है। देखो मैं आपको ये पहले कविता जो है इसके ऊपर बातचीत करती हूँ, ये उसको सुनो। मैंने आपको ये बताया है कि पहले मैंने आपको बताया है कि हम जो उससे जुड़े हुए प्रश्न हैं उसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। पहले कविता के बारे में मैंने आपको एक एक चीज समझाई है। तो बच्चों एक बार मैं फिर इस कविता पे जोर दे रही हूँ। किस्सा एक पुराना था बच्चों, ये बहुत पुराने समय की बात है कि लंका में रावण नाम का एक राजा। वो रावण जो था वो उसके अंदर ज्ञानी था, बहुत शिव भक्त था, वो बहुत अभिमानी, वो बहुत उसके अंदर पंडित। और उसके इस घमंड से पूरी लंका और पूरी प्रजा का, क्योंकि लोग उससे डरते, क्योंकि वो पूरा रावण ने कहा सबको खूब सताता और वो सबको खूब सताता था। यहाँ तक कि उसने रामचंद्र को भी नहीं छोड़ा, सीता का हरण करा, उसने ऋषि मुनियों के ऊपर तीर चलाए, उनको मारा पीटा, उनको रामचंद्र जब आए वन में सीता, और उससे भी उसका मन नहीं भरा बेटा। तो उन्होंने क्या किया, जब रामचंद्र जी वन के अंदर आए तो वो सीता को हरण करके ले गया, क्योंकि सीता ने गलती से उस लक्ष्मण सीता के बाहर पैर रख दिया था और उनको ये वरदान था कि लक्ष्मण जी ने कहा था कि बाहर नहीं निकलना, और सीता जो गलती से पैर रख दिया था तो वो उनको हरण करके झिलमिल झिलमिल सोने की लंका कैसी थी, एकदम जैसे रात को चमकता है ना, तो ऐसी लंका पैरों में झुकी, और उस अभिमानी, इतनी पैसा था, सब कुछ था, सोने की लंका थी, सब धन्य धान से परिपूर्ण थे, किंतु सभी लोग रावण के तरफ थे, क्योंकि उनको डर था कि पता नहीं क्या करें। जब इसने ऋषि मुनि राजाओं को नहीं छोड़ा तो ये हमारा, और काल की गति भी भाई उसके आगे, और जो समय था वो भी कैसे काल की गति हमेशा चलती है, परंतु ये गति भी जो काल की थी रुक जाती थी उसके डर के मारे, उसके गलत निर्णय के कारण, उसके अभिमानी होने के कारण, उसके गलत कार्यों के कारण सोचे काल की रुक जाती। सुंदर थी लंका, सोने की है, जगमग जगमग कर रही है, तो सुंदर तो लंका होगी। लंका में सारी लंका में सोना भरा हुआ था, लेकिन पुण्य नहीं था वहां पर। ये जो रावण था सॉरी, वो कोई अच्छा काम नहीं करता था, पुण्य नहीं करता था, वो पाप करना, ऐसा नहीं कि वो पूरा ही पाप, परंतु कभी कभी जब उसकी बुद्धि काम करना पड़ती थी और उसके ऊपर अभिमान जागृत हो जाता था तो वो गलत नहीं, और पुण्य नहीं पाप होगा। उस समय वो पुण्य करना भूल जाता था, पाप ही पाप करता था। क्या करता था, ऋषि मुनियों की तपस्या में भंग डालता था, सीता का हरण करता था, राजाओं को परेशान करता था, भरा हुआ था। उसका जो पूरा लंका को दोनों के रूप में यहाँ पर बताया गया है कि दोना कोई ऐसा कटोरा नहीं था, लंका थी वो दोना, उसमें तो सब पाप ही पाप, कोई कुछ नहीं, कोई अच्छा काम वो लंका में नहीं। तभी राम आए बंदर भालू। आपको पता है कि रामचंद्र जी की जो सेना थी वो बानर सेना थी, भालू सेना थी, वो सब उसमें कहते ना हनुमान की सेना, हनुमत की सेना, वो जो सेना थी वो पूरी सेना जो ये सब जो थे, इन्होंने राम, ये हमेशा राम
निशाना सच्चाई का चलाया करना, और उन्होंने हमेशा सत्य, ये जो वानर और भालू थे ना, उन्होंने हमेशा राम, इसलिए उन्होंने हमेशा, वो किसके साथ खड़े रहे बच्चों? रामचंद्र। लोग पाप की लंका ढूंढू, जलकर रात हो गई, क्योंकि उस लंका में तो पाप ही पाप था, लोभ, लालच, गलत काम थे। तो एक दिन तो इन सब का संहार होना ही था। जब कोई भी काम फिर से ऊपर उठ जाता है तो उसका अंत होता है। तो लंका तो क्या हो गई? लंका सोने की चल गई, मतलब बुरे कामों का अंत हो गया। ये जले तभी धरती पर जब बुराई की, यहाँ पर लंका दूत का मतलब है बुराई की हार हुई। सब लोगों ने चारों तरफ दीपे दिए, जो कि अब जो है अच्छाई का काम होगा। अब सब तरफ अच्छाई अच्छाई। रावण आज मराठा पुत्रा कटे शीश तस्वारी, उसके 10 सिर पृथ्वी पर आकर गिर गए थे। और आज तो इसीलिए, लेकिन सोने की रामा की फिर, लेकिन सोचो कि रावण फिर ना चल कर पाए। अब उसको देखते हुए हमें देखना है कि कोई भी रावण अब चल नहीं कर पाए, और अभिमान नहीं, तभी होगी सच्ची दिवाली, तभी हम सच्ची दिवाली मनाएंगे और सच्ची अभी मना पाएंगे हम उसका अंत करेंगे। जगमग जगमग होगा सच्चाई का, और जब बुराई का अंत होगा और सच्चाई सब जगह बिखर जाएगी, तो वो कैसे चलेगी? दीपक के रूप में, वो दीपक के रूप में, पटाखों के रूप में बच्चों निकल जाती। और अगला जो आपके सवाल है, आप उनको रखिए, और आगे के जो क्लासेस है सब जवाब देंगे। दीपिका मैडम, थैंक यू वेरी मच। कैथरीन मैम, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मैम